जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय मुक्ति प्रदात्र्यः नमो गोप्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, कुमुदेश्वर महादेव की जय, गौ माता की जय, नागराज भगवान की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। परम आराध्य अनंत कोटि नायिका सर्वदेवमयी गौ माता की श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपना सिर नवाते हुए मंचस्थ सभी विद्वत समाज के चरणों में आपके चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाते हुए आप सभी श्रोताओं का भागवत कथा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारी इस कथा के आयोजक कर्ता आप भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं और इस कथा के जो संयोजक हैं विशेष पूज्य गुरुदेव जी के ओजस्वी सुपुत्र श्री चंद्रशेखर नौटियाल, जरा ताली बजाए उन्हीं के लिए, जो इस कथा को इतने सुंदर ढंग से जो है इसको प्रसारित कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। और हमारे यज्ञ समिति के लोग जो इतने जोर शोर से काम पे इतनी सेवा में लगे, जरा उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। ताली में क्यों कंजूसी कर रहे हो? और आप सभी माताएं बहनें अब दूर दराज क्षेत्रों से आप आए हुए हैं, अपना सब काम धाम छोड़कर आप कथा में आए हैं, तो एक बार ताली अपने लिए तो बजा दो। आप लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत, क्या सुन रहे हैं आप? जोर से बोलो जरा। हाँ, श्रीमद् भागवत। श्री मने क्या होता है? श्री मने लक्ष्मी। श्री मने क्या होता है? जरा जोर से बोले। श्री मने लक्ष्मी, लक्ष्मी। श्री मने लक्ष्मी, श्री मने धन, श्री मने मनी, श्री मने मनी पैसा। और मद मने अहंकार, मद मने अहंकार, मद मने घमंड, मद मीन्स प्राउड। तो क्या श्री का मद करना चाहिए? चुप किए तुम राणा। अरे पैसों का अभिमान करें चाहिए तो क्या? क्यों साहब? अपने असवाल जी कहां हैं? अरे श्री का अभिमान करना चाहिए? अरे हाँ ना कि छह नहीं तुम बोलो, तुम चुपचाप घर में लड़े आए क्या? हैं? पैसों का अभिमान करें चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करना चाहिए? नहीं करना। श्री का अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए, पैसे का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और भागवत का अर्थ होता है भगवान का। भागवत का अर्थ मतलब भगवान का। तो एक शब्द बन गया श्री मद भागवत। अब अर्थ बनाओ जरा पूर्ण। एक लाइन बन गई ना, श्री
मद और भागवत। यानी अर्थ बनता है कि श्री के मद को जो छोड़ता है वही भगवान का बन जाता है। सीधी सीधी बात है। जो व्यक्ति श्री के मद को छोड़ देता है, जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ देता है, जो व्यक्ति ऐसा समझते हैं मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरी बहुत बड़ी जमीन है, मेरा बहुत बड़ा बंगला है, मेरे बहुत बच्चे हैं, वो व्यक्ति कभी भागवत का नहीं बन सकता। भागवत माने भगवान। ये क्या है? ये भगवान है। भागवत क्या है? अरे माता लोग जोर से क्यों नहीं बोलते तुम? भागवत क्या है? हाँ, खुश रहो तुम थोड़ा। आप जब हंसते हैं तो आपके दांत दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब तुम चुपचाप बैठे हैं। तो जो व्यक्ति श्री के मत को खत्म कर देता है वही भगवान का बन जाता है। सीधे सीधा सीधा अर्थ है, ज्यादा व्याकरण से नहीं बोला मैंने, सीधे सीधे अर्थ बात है। अच्छा, घमंड किस चीज का होना चाहिए बताओ जरा? अरे घमंड किस चीज का होना चाहिए? घमंड होना चाहिए, और किस चीज का होना चाहिए? अस अभिमान। अरे इधर इधर देखो भाई, इधर इधर ध्यान, जब कथा चले इधर देखो करो। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान, गाइए सब आप लोग गाइए। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान, बोलिए। अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। गाइए, आप भी गाइए। अरे ये मौका है आपके पास गाने का। श्री राम जय राम, जय जय राम। किस चीज का अभिमान होना चाहिए? ये को अभिमान होना चाहिए तो मैं सेवक, मैं सेवक हूं। कै को? मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस चीज का हमें अभिमान है कि मैं राम का सेवक हूं और राम मेरे परमात्मा है, राम मेरे ईश्वर। इसका अभिमान होना चाहिए बस। और कोई भी अभिमान जीवन में नहीं होना चाहिए, बस यही अभिमान होना चाहिए। जरा प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए। राधे राधे। और जोर से। तुम सुनसान बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं बिल्कुल। अरे आप हंस, देखो कथा का प्रसाद पता क्या है? कथा का प्रसाद क्या है? प्रसन्नता। कथा का प्रसाद नहीं, शाम को आपको पंडित जी ने केला दे दिया, एक सेब दे दिया, अरे ये प्रसाद नहीं है। कथा का प्रसाद है कि आप कथा सुन करके कितने प्रसन्न हुए। समझ रहे? कथा सुन करके कितने प्रसन्न आप। जो कथा सुने आपने, आपका मन प्रसन्न हो गया, वाह आनंद आ गया भाई। ये कथा का प्रसाद है। और भगवान बोलते हैं गीता में अर्जुन कि प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते, प्रसन्ना चेतसो यासु बुद्धि परिवतिष्ठते। कथा का प्रसाद है प्रसन्न होना। इसलिए अर्जुन, जो लोग प्रसन्न रहते हैं, जो लोग खुश रहते हैं, मैं उन पे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूं और उनकी बुद्धि शीघ्र ही मुझ में लग जाती है। किसकी? जो लोग प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ये जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ये जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, मगर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है। इसलिए हर हाल में खुश रहना चाहिए।
जैसे भी विपदा आए, अरे विपदा राम पे कम विपदा है क्या? अरे विचार रामायण उठा दो जरा। राम जी के 14 वर्ष को वनवास हुए और तुम 14 दिन को हो जाओ, जरा 14 घंटा को हो जाओ मात्र, कम विपदा होगी। तो तभी राम प्रसन्न रहेगा। राम को जब राम जी को खबर पहुंची कि आपको राजा बनाया जा रहा था, तो राम जी ने कहा ठीक है राजा बनाया तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे फिर पता लगा अरे राम जी आपको राजा नहीं, आपको वनवास भेजा रहा है, तो राम जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वनवास भेजा कोई ठीक है। मतलब जो भी स्थिति बने उस स्थिति में खुश रहना चाहिए। ये न केन प्रकार खुश रहना चाहिए। और खुश आदमी तभी रह सकता है जब वो भगवान का भजन करता है। प्रेम से बोले जरा राधे 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 राधे, जोर से बोलो। राधे राधे, ये ऊपर वाले भाई लोग नहीं बोल रहे हैं, जोर से बोलो। राधे राधे, ऐसा बोलना चाहिए जरा। अरे राधे राधे बोलने से आपके मन के जो पाप हैं सब बाहर निकल जाएंगे। तो जो भगवान का भजन करेगा वही प्रसन्न रहेगा। जो भगवान का भजन नहीं करने वाला, जो भगवान की कथा नहीं सुनने वाला, वह व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। अच्छा, कथा सुनने से जो ना हमारे अंदर सबसे पहले क्या आती है? प्रसन्नता आती है। दूसरी क्या आती है? अच्छा, कई लोग ने कथा सुनते हैं, ऐसा मत समझो कथा सुनते कहीं पैसा आता है। कोई पैसा नहीं आता। अरे पैसा वही आपके पास है ना जो आपके भाग्य में होगा। ऐसा मत समझना कि क्या पता हम बड़ा मकान बना दें, बड़ा बंगला बना दें, वो जो आपके भाग्य वो तो मिलना ही मिलना है। वो चाहे भजन करो आप चाहे न करो। हाँ, वो अलग चीज है कि जो विशेष लोग होते हैं, जो बहुत भजनानंदी होते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो अलग चीज, वो अलग चीज है। लेकिन जो आपके भाग्य में जो आपने कर्म किया है वो आपको मिलना ही मिलना है। तो भजन करने से क्या मिलती है? कुर्वन्ति शांतिं विबुधा प्रविष्टा क्षेमं प्रकुर्वन्ति पिता मात्या। सबसे पहले क्या मिलती है? कथा सुनने क्या मिलती है? शांति मिलती है। क्या मिलती है? जोर से बोलो। बोला भी करो जरा, क्या मिलता है? शांति मिलती है। और पूछो आपके अंदर शांति है क्या? क्यों? आपके अंदर शांति है न महाराज? बस क्या करें, थोड़ा दुकान बढ़िया चल जाती जरा तो फिर शांति हो जाती। महाराज एक गाड़ी आ जाती ना फिर शांति मिल जाती। अब बेटा जरा नौकरी लग जाता ना फिर शांति मिलती, और फिर भी शांति नहीं मिलेगी। एक बार जो है ना भगवान नारायण जी दुनिया वालों को सब कुछ बांट रहे थे। आपको धन दिया, पैसा दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, पति दिया, पत्नी दिए, पुत्र दिए, सब कुछ दिया। एक चीज भगवान के हाथ से छूटी और नीचे गिर गई, और तुरंत भगवान ने इसके ऊपर पांव रख दिया। ध्यान से सुनो, बात मत करो भाई, बात मत करो ना। ये सारे 15-20 मिनट में तो हमारे लिए मिले सारे, बात मत कीजिए। और तुरंत भगवान ने उसके ऊपर पांव रख दिया। लक्ष्मी जी सब कुछ देख रहे थे। जब सब लोग चले गए तो लक्ष्मी जी, प्रभु वो कौन सी चीज है जो आपने इन संसारियों को नहीं दी और आपने पैर के नीचे रख दिया? अरे भगवान ने कहा देवी छोड़ो ना, क्यों, रहने दो। नहीं लक्ष्मी जी, नहीं मुझे पता है क्या दिया, क्या चीज है जो आपने संसार में दी। तो लक्ष्मी जी की जिद करने पर जब भगवान ने अपने वहां से पांव उठाया तो वहां पता क्या था, क्या चीज छूटी थी? वो थी शांति। भगवान ने कहा देवी मैं संसार के लोगों को सब कुछ देता हूं, पैसा दिया, माया दिया, धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, लेकिन शांति उसी को मिलेगी जो मेरे चरणों की सेवा करेगा, उसी को ही शांति मिलेगी। बिना भगवान की सेवा किए हुए, बिना भगवान का भजन किए हुए, बिना भगवान की कथा सुने हुए आपको शांति कभी भी नहीं मिल सकती। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, राधे राधे। और लगी समझ में नहीं होने, फिर तुम चुप। अब मैं तो गंगाड़ी भाषा लगाने पर हैं। अब एक सुंदर भजन का साथ सबसे पहले
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जमुना किनारा मेरो गौच कान्हा। अच्छा जमुना किनारा तक थयो वृंदावन में पर तुम्हार तो जमुना किनारा यखियो। जमुना किनारा मेरो गौच पुरोला। क्या सुंदर बने हाँ जी समझे ना पुरोला जमुना किनारा ना जमुना जी बगड़ लगी और अरे जमुना अच्छा देखा सुनना चाहिए और जब भजन गाओ ना भजन में थोड़ा नृत्य आनंद झूम जब झूमने नहीं तो कथा किस बात की आनंद जब आना नहीं तो कथा किस बात की आनंद आना चाहिए जरा। अरे जमुना किनारा मेरे गौच कान्हा। जमुना किनारा मेरे गौच कान्हा। जमुना किनारा मेरू गौच कान्हा। ओहो जमुना किनारा मेरे गौच कान्हा। जमुना किनारा मेरू गौच कान्हा। हे कान्हा हे कान्हा हे कान्हा दौड़ी दौड़ी ए जा जमुना किनारा। हे कान्हा दौड़ी दौड़ी ए जा जमुना किनारा। हे कान्हा दौड़ी दौड़ी ए जा जमुना किनारा। अच्छा नृत्य के साथ थोड़ा आप नृत्य करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा जरा। एक मिनट भाई आप नृत्य करेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा मैं भी और तब तो बोलना हमारा सार्थक भी है। अब आप चुपचाप बैठे अपना नौ कभी तब तुम खूब नाचना जरा बढ़िया ढंग से तब आनंद आ के देखो। मैं कहां से यार ऋषिकेश में आ रखा हूं बस हम इसलिए आ रहे कि आप लोगों के दर्शन करने के लिए बस। और वो जो गुरुदेव जी ने बुलाया तो हम पहुंच गए भगवान के दर्शन हो गए बस। आप थोड़ा बढ़िया ढंग से इसका आनंद आ जाएगा। ओहो जमुना किनारा मेरे गौच कान्हा। जमुना किनारा मेरू गौच कान्हा। हे कान्हा हे कान्हा हे कान्हा दौड़ी दौड़ी ए जा जमुना किनारा। हे कान्हा दौड़ी दौड़ी ए जा जमुना किनारा। हे कान्हा दौड़ी दौड़ी ए जा जमुना किनारा। कान्हा दौड़ी दौड़ी ए जा जमुना किनारा। जय हरि भाव से और प्रेम से गुनगुनाते हुए जरा हाथ खड़े करेंगे सब लोग। जमुना किनारा ऊंची धार माछ डेरो। जमुना किनारा ऊंची धार मच तेरो। जमुना किनारा ऊंची धार माछ डेरो। जमुना किनारा ऊंची धार माछ डेरो। मैं ब्रज की गोपिका राधा नौच मेरो। मैं नंद की गोपिका राधा नौच मेरो रंग रंगीली नई नबेली। रंग रंगीली नई नबेली। हे कान्हा हे कान्हा हे कान्हा माखन खाने जय जमुना किनारा।
दौड़ी ऐसा जमुना किनारा, हे कान्हा दौड़ी दौड़ी, हे कान्हा दौड़ी दौड़ी ऐसा, हे कान्हा दौड़ी दौड़ी ऐसा, हे कान्हा दौड़ी दौड़ी ऐसा, हे कान्हा दौड़ी दौड़ी ऐसा जमुना किनारा, हे कान्हा दौड़ी दौड़ी ऐसा जमुना किनारा, हे कान्हा दौड़ी दौड़ी ऐसा जमुना किनारा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अब आप लोग आनंद तो आप लोग ले नहीं रहे हैं। अब क्या करें, हम क्या करें? पूरी कोशिश करेंगे आपको आनंद आए। अच्छा, व्योमंग भी नाच है तुम? मैंने बोला व्योमंग नाच है क्या? व्योमंग खूब नाच। कथमंग शर्म लगने ना, हमें समझने कथमंग शर्म लगने ना। थोड़ा प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोले राधे राधे राधे। इतनी जल्दी बिसर जाना आप, जोर से बोलो राधे राधे। तो आइए, अभी हमारे बहुत परम मित्र हमारे खंडोड़ी जी आपको सती का प्रसंग सुनाए। आगे बहुत सुंदर कथा। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत। कुछ बातें मत करो, देखो जो बात सुनो, देखो जो माताएं बातें करेंगी उनको बहुत पाप लगेगा। कहा है, देखो कहा है, निंद्रा भंग कथच्छेदो दंपत्यो प्रीति वेदनम। जो कथा में विघ्न उत्पन्न करता है उसको पाप लगता है। इसलिए पाप यहां से जो है पाप मत ले जाना, पुण्य ले जाना यहां से। छुए और दिन लगे करे तुम, बात मत करो। मनु महाराज की दो संतान हुई। कितनी हुई? जोर से बोलो, चुपचाप न रह बैठा। दो ही। एक का नाम था प्रियव्रत, क्या नाम था? और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। दूसरे नाम क्या था? उत्तानपाद। उत्तानपाद का सीधा अर्थ है जो हमारे गढ़वाल में उत्तान पैठ हुई मन की, समझा ना? उत्तान पैठ हुई, उत्तान पैठ हुई, उंदा उंदी लोग उबक उठा सबका होया। आपका भी हमारा भी सबका होया, उंदे लोग उबक उठा। क्यों हुए? उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। पत्नी का मतलब बुद्धि, पत्नी का मतलब बुद्धि। बुद्धि मतलब एक बुद्धि तो सुनीत, सु का मतलब होता है सु मने अच्छा, सु मने अच्छा, और नीति मने जिसकी नीति अच्छी है वही पत्नी सुनीति है। और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है, सुरुचि मतलब जहां जहां रुचि आए। रुचि कहे तो कथा सुन लिया, रुचि की है तो टीवी देख लिया, रुचि की है तो बाजार चले गए घूमने, रुचि की है तो आज कहीं घूमने। जो मतलब जो मन इच्छा है, समझ रहे हैं आप? जो मन इच्छा है, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं। और सुनीति जो है वो नीति के अनुसार चलने वाली है, शास्त्रों के अनुसार चलने वाली है, मर्यादा के अनुसार चलने वाली है। तो जो पत्नी मर्यादा के अनुसार चलती है वो सुनीति है, और जो अपने मन के अनुसार चलती है वो पत्नी क्या है? जोर से बोलो, सुरुचि। आप कौन सी पत्नी है? तब चुप हुए। अरे आप कौन सी पत्नी है? सुनीति है कि सुरुचि है? निश्चित है कि आप सुनीति हैं क्योंकि आप कथा सुन रही हैं। सुरुचि थोड़ी कथा सुनती है। सुरुचि को जहां मन करेगा वहां जाएगा ना। आप कथा में बैठे हैं कथा सुनने, तो निश्चित है आप सुनीति हैं। तो राजा को इस बुद्धि को जो है सुनीति, जो अच्छा काम करने वाला है वो अच्छी नहीं लगती है, और जो सुरुचि है जिसने अभद्र कपड़े पहन लिए, अभद्र कपड़े जैसे आजकल पहनते, अब क्या वर्णन करना आप भी देख रहे हैं,
कौन सा आपको नहीं पता? हाँ, आजकल के पति ऐसी पत्नी को चाहते हैं, वाह मेरी पत्नी थोड़ा मॉडर्न बनती, जरा मॉडर्न। तो ऐसी मॉडर्न पति के लिए पता क्या होता है कि जितने चैनल टीवी के, मॉडर्न पति पता, मॉडर्न पति क्या चाहती है कि जितने चैनल टीवी के उतने नखरे बीबी के, जितने चैनल टीवी के उतने नखरे बीबी के, और टीवी चलता है रिमोट से और वो पत्नी चलती है नोट से। ये उनके लिए है जो सुरुचि है, समझ रहे हैं? ये उनके लिए जो सुरुचि है, जो सुनीति उनके लिए नहीं है। अब राजा ने क्या किया कि सुनीति को घर से निकाल दिया। तू अच्छी नहीं है, ना तो तू ब्यूटी पार्लर जाती है, ना तो सुंदर लगती है, ना तो तू सुंदर लगती है, ना तो कपड़े वैसे पहनती है, तू हर समय बिल्कुल हर समय सेवा में तैयार रहती है, आगे बस क्या करना है महाराज। तो राजा ने उसको घर से निकाल दिया। कौन रख दी? सुरुचि रख दी घर में। सुरुचि रख दी तो सुनीति को जंगल में निकाल दिया, और सुनीति जब जंगल निकाल दिया तो सुनीति का जो है वहां पर जंगल में जा करके एक बालक को जन्म दिया। प्रेम से बोलिए राधे, जोर से बोलिए श्री राधे। एक बालक को जंगल में उन्होंने जन्म दिया, जिसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। ध्रुव। अब एक दिन क्या हुआ, वह बालक खेलता खेलता हुआ राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में जब पहुंचा तो वो बालक जो है जाकर के राजा की गोद में बैठ गया। राजा की गोद में बैठ गया, और एकदम जब सुरुचि आई तो सुरुचि ने देखा, अरे ये मेरी सौत का बेटा, और राजा की गोद में बैठ गया। एकदम झटके से उठाया उसको वहां से, झटके से, और नीचे रख दिया, एकदम नीचे रख दिया झटके से उठा करके। ये राजा की गोद तेरे लिए नहीं है, ये राजा की गोद तेरे लिए नहीं है। इस गोद पे बैठने का अधिकारी वही होगा जो मेरा बेटा होगा, जो मेरा बेटा होगा वो इस गोद पर बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी हैं तो छोटे बालक, 4.5-5 साल की उम्र है, लेकिन क्षत्रिय का बालक है ना, तो क्षत्रियों में जरा रोष तो बंधु क्षत्रियों में। आप सब लोग क्षत्रिय लोग यहाँ हैं। अरे क्षत्रिय का मतलब होता है, क्षत्रिय का मतलब होता है छ माने रक्षा करना, त्रि माने 3 चीजों की, किसकी? गाय की, ब्राह्मण की और गंगा की, जो रक्षा करने वाले वही क्षत्रिय है। खाली नाम लगाने से नहीं होता कि फलाना सिंह। सिंह है तो क्या सिंह है? अरे सिंह माने रक्षा करने वाला, शेर की तरह। बालक को लग गया बड़ा, थोड़ा गुस्सा आया वहां पर, और वो बालक अपनी मां के पास गया और मां से पूछा कि मां बता मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। मैं वहां पर गया था और वहां जो मेरी मां है उन्होंने मुझे गोदी से नीचे उतार दिया। बता मां मेरा बाप कौन है, मां बता कौन है मेरा बाप। क्या वो राजा मेरे बाप नहीं? क्या वो मेरे पिता नहीं है? कौन है मां, बताओ मुझे। अब बालक ने जिद कर देना। मां ने कहा बेटा छोटा क्यों इतना क्रोध पाल रहा है, क्यों ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन बाल हट है, नहीं बता मां। तब मां सुनीति की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गई मां, रोने लग गई मां, मां रोने लग गई। मां ने कहा बेटा तेरा जो असली बाप है वो तो नारायण है। भाई सबका, आपका, हमारा सबका असली जो बाप है वो तो नारायण ही है, वो तो भगवान ही हैं। जो यहां पर दिख रही है तो सब डुप्लीकेट हैं।
हाँ, अब अगली बार से ऐसे मत बोलना कि उनको मत बुलाना, वो तो यहाँ डुप्लीकेट बोल रहे थे हमारे। ये तो सब डुप्लीकेट हैं। असली बाप कौन है? जोर से बोलो। असली बाप तो नारायण है। सबका, आपका हो चाहे हमारा हो चाहे किसी का भी हो। ये जो दिख रहा है तो सब डुप्लीकेट है। ये तो हमारे कहीं ना किसी संबंध के कारण हमारे पति पत्नी बने हैं, बाप बेटे बने हैं, भाई भाई बने हैं, पता नहीं कौन सा संबंध रहा होगा। और ये जो रिश्ते हैं ना, ये सब रिश्ते हैं, ये सिर्फ हमारे शरीर के रिश्ते हैं। ये आत्मा के रिश्ते नहीं है, ये सिर्फ शरीर के रिश्ते हैं। ये शरीर से हमारे रिश्ते हैं। तो मां बताओ कहां मिलेगा वो नारायण? मुझे कहां मिलेगा बताओ, कौन सी जगह मुझे नारायण मिलेगा? मां ने कहा बेटा वो नारायण तो जंगलों में मिलता है, वो नारायण तो पर्वतों में मिलता है, वो नारायण तो गुफाओं में मिलता है, वो तो वहां मिलता है, वहां तेरे बाप हैं। तो मां मैं आज अपने बाप से मिलूंगा। कहां है वो? और ध्रुव जी सीधे घर से निकल दिए आज अपने बाप को मिलने के लिए। और चलते 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 सीधे जा रहे हैं। ध्रुव जी चल रहे हैं कि आज मैं अपने बाप से मिलूंगा। ध्रुव का अर्थ होता है जिसका नियम अटल हो, अटल नियम जिसका हो, एकदम दृढ़ निश्चय जिसका हो। रास्ते में जा रहे हैं तो अगर शिष्य अटल निश्चय वाला हो तो गुरु अपने आप मिल जाता है। परम पूज्य गुरुदेव महाराज का पदार्पण हुआ है, जरा ताली से सभी लोग स्वागत कर देंगे। तो जिसका अटल निश्चय है वही ध्रुव है। बस माता जी बैठ जाओ। तो अटल निश्चय वाला तो गुरु मिल जाता है। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा बेटा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा प्रभु सबसे पहले प्रणाम किया, संत के चरण में प्रणाम किया। देखो मां जो है संस्कार की जननी है। मां ने संस्कार दिए हैं ध्रुव को। जब ध्रुव जी चल रहे थे घर से तो मां ने कहा बेटा तू जंगल जा रहा है, तू भगवान को पाने जा रहा है, लेकिन मन में द्वेष मत रखना, क्रोध मत रखना, ईर्ष्या मत रखना। तू जंगल में जा रहा है, क्योंकि अगर क्रोध ईर्ष्या द्वेष रखेगा तो फिर तुझे भगवान नहीं मिलेगा। जैसे ही नारद जी मिले एकदम प्रणाम। ये मां ने संस्कार दिए। कोई संत मिले, कोई ब्राह्मण मिले, कोई बड़ा उम्र में मिले तो उसको सिर्फ प्रणाम कर देना। संस्कार, जन्म से संस्कार कौन देती है? मां। सबसे पहले गुरु कौन है? मां। संस्कार जननी कौन है? मां। मां जैसा सिखाएगा बेटा वैसे ही करेगा। यहां तक कि मां ने अगर ऐसा बोला ना कि ये तेरा बाप नहीं है, ये तेरा चाचा है, तो बेटा वो चाचा ही बोलेगा अपने बाप को भी। हमने कई देखे हैं। हाँ, वो अपने बाप को चाचा बोलते हैं, जो ताऊ है उसको बाप बोलते हैं, क्योंकि मां ने वैसे सिखा दिया ना। इसलिए मां जैसा सिखाएगी वैसे बेटा अनुसरण करेगा। और मां ही संस्कार देती है, मां संस्कार देती है। इसलिए तो कहा गया है कि जिस गांव में बारिश न हो, जिस गांव में बारिश न हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार न हो वहां की नस्लें खराब हो जाती है। इसलिए धर्म और संस्कार अवश्य अपने घर में होने चाहिए, तभी आपका बच्चा धार्मिक बनेगा, तभी संस्कारवान बनेगा। आजकल की युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं, कोई धर्म नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई संस्कृति का पता ही नहीं है। वो आजकल टीवी देख देख कर लोग जैसे टीवी में आ रहे हैं वैसे कर रहे हैं। खैर इतनी सब बातें। तो नारद जी ने कहा बेटा जा रहे हो? अरे तुम कहां जा रहे हो? वहां तो जंगल में जाओगे। अरे वहां तो हिंसक शेर हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, तुमको खा जाएंगे, तुम्हारा बस क्या तपस्या करना, मत जाओ बेटा मत जाओ। ध्रुव जी ने कहा नहीं महाराज मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। तो नारद जी समझ गए कि चेला पक्का है, बिल्कुल चेला पक्का है। इसलिए तुरंत उसी समय जो है उनको एक मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया।
जाओ बेटा, ये मंत्र लो, यमुना के किनारे जाना और वहीं पर जाकर के इस मंत्र को जपते रहना, तुम्हें नारायण के दर्शन हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए जरा, राधे राधे, और जोर से। राधे राधे। ध्रुव जी गए, यमुना के किनारे गए, वहीं पर जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो जपने लगे। जपते 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 जैसे जैसे जप बढ़ता गया, जप बढ़ता गया, खाना छूट गया, खाना छोड़ दिया। जब बढ़ता गया, पानी पीना छोड़ दिया, और बढ़ता गया, पत्ते खाने, हरे पत्ते खाने लगे, हरे पत्ते खाने भी छूट गए। उसके बाद सूखे पत्ते खाने, अरे सूखे पत्ते भी खाने छूट गए। ऐसा करते करते अंत में जब आए तो कुछ भी नहीं खाया, मात्र जो श्वास हमारी चल रही है, श्वास, उसी श्वास पे अपना जीवन यापन किया। और जैसे ही श्वास चल रही थी, एकदम जो ध्रुव जी ने श्वास चढ़ाई अपने, तो ऊपर स्वर्गलोक के देवता जलने लगे, उस अग्नि से जलने लगे। भगवान नारायण के पास गए, प्रभु ऐसा कौन भक्त है जिसकी भक्ति से ये पूरा देवलोक जल रहा है। अरे भगवान ने कहा, दुनिया तो मेरे दर्शन करने के लिए आती है, लेकिन ऐसा भक्त है जिसके दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूं। या क्या भक्ति है, ये है भक्ति जिसके दर्शन करने भगवान स्वयं आ रहे हैं। ऐसी भक्ति रही होगी, ये है हरिओम। प्रश्न पूरा करो। तो वो भगवान आए, और जैसे भगवान आए तो बहुत ध्रुव जी ने अपने अंदर एकदम, वो भगवान की मूर्ति थी, जैसे बाहर देखा तो जो मूर्ति अंदर थी वही साक्षात मूर्ति सामने खड़ी है। एकदम हाथ जोड़ने लगे। भगवान जानते कुछ है नहीं, कोई वेद नहीं पढ़े, कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, भगवान समझ गए। भगवान ने अपना शंख निकाला और जो ध्रुव जी के गालों पे लगाया तो एकदम सारे वेद शास्त्र कंठस्थ हो गए और तुरंत बोल पड़े, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, ये सब कुछ जो ये जिह्वा आपने दी है, ये आपकी कृपा से मिली है। ये आंख जो दी है ये आपकी कृपा से मिली है। जो वाणी दी है आपकी कृपा से मिली है। प्रभु प्राणान नमो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। और ध्रुव जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ध्रुव क्या चाहिए? अरे ध्रुव जी ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब आपके दर्शन हो गए हैं। पहले तो बड़ी लालसा थी, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने, नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि भगवान की तपस्या करना बेकार है, इसलिए कुछ मांगना पड़ेगा। और तब जो है ध्रुव को भगवान ने खूब राज्य दिया। खूब राज्य जो है ध्रुव जी का चला, और अपने इसी चरित्र के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं। और पुनः फिर कभी आप लोगों से भेंट होगी, भगवान चाहेगा तो जरूर आप लोगों से भेंट होगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, कुमुदेश्वर महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जरा जोर से एक बार बोलेंगे, मां, जोर से बोलो जरा, मां। सत्य सनातन धर्म की जय। अभी आप हम सब लोगों को बहुत ही अपनी सुरम्य वाणी से आचार्य राधा कृष्ण नौटियाल जी द्वारा राधे श्याम